हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारा प्रोफेशन इंग्लिश विषय। जी हाँ, प्रथम वर्ष का यह विषय प्रोफेशन इंग्लिश के नाम से इसे जाना जाता है। उसकी इकाई 3 का क्लास नंबर 2। जी हाँ, ऑलरेडी यूनिट 1 यूनिट 2 की सारी क्लासेस ला चुके हैं। यूनिट 3 भी हमने स्टार्ट कर दिया था कल, जिसमें हमने लेक्चर 1 जो है क्लास 1 जो है इस प्रोफेशन इंग्लिश का यूनिट 3 का, जिसका नाम है रीडिंग यानी कि पठन कौशल, जिसको हम अभी चला रहे हैं पूरी सीरीज, जिसमें आज ये क्लास नंबर 2 होने वाली है और इसके बाद फिर अगली क्लास भी आएगी और उसके बाद फिर नई यूनिट पर हम आगे बढ़ चलेंगे। डेली हमारी क्लास इसी समय पर 9 बजे सीधा लाइव हो जाती है, प्रीमियर हो जाती है, तो आप सभी क्लास में जरूर जुड़े। तो हमारा यह प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है प्रोफेशन इंग्लिश, इसका यूनिट 3 का क्लास नंबर 2 है। जो भी लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं, फटाफट पहले इस वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही साथ अन्य क्लासेस के वीडियो देखने के लिए, अन्य विषयों के लेक्चर देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करें चैनल पर जाकर, अभी नहीं, क्लास होने के बाद, तब आप वहां पर बाकी विषय भी पढ़ पाएंगे। अन्य जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई। जैसे धीरे धीरे सभी जुड़ते हैं, उससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमने अपने चैनल पर हरियाणा डीएलएड और मध्य प्रदेश डीएलएड का इसका फुल कोर्स, जी हां, इसका टोटल संपूर्ण कोर्स हमने विथ 1 ईयर वैलिडिटी के साथ इसको लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, जिस भी ईयर के आप हो, उसका आपको भाई उसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, ये सब कुछ उपलब्ध होंगे, सब कुछ मिलेगा, वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और ये पूरा कोर्स जो आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। जी हां, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा स्टडी क्लास का ऐप का लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और बिना किसी कूपन कोड के 30% की छूट पाएं। अगर आप कूपन कोड डालेंगे तो मात्र 10% का छूट मिलेगा। अभी ऑफर चल रहा है तो 30% ऑफ के साथ पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और भी कई सारे पीवाईक्यूज, कई सारे कंटेंट, सॉल्यूशंस, ये सब कुछ अपलोड होता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। परीक्षा से पहले 100% सफलता की पूरी तैयारी आपको एक कोर्स में कराया जाएगा। यानी अगर आपने एक कोर्स परचेस किया, इसके बाद आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये कोर्स के बारे में हो गया। कोर्स आसान करना है, बहुत परचेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है। आगे बढ़े तो बात करें इस इकाई 3 जिसका नाम है रीडिंग। जी हां, पहले ही बता चुका हूं कि इस इकाई का नाम रीडिंग पठन है और किसी भी इकाई को जब आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर ये टॉपिक का नाम, इस यूनिट का नाम ही रीडिंग है, तो रीडिंग और उसके प्रकार, रीडिंग एंड इट्स टाइप्स, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, अब इंटेंसिव रीडिंग का एम्स क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ फिर एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, इसके बारे में पूछेगा, डिफाइन करो, समझाओ एग्जाम्पल के साथ। फिर इसका एम क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सब कुछ, ये सब कुछ हमने अपने नोट्स में पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। फिर आप स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग क्यों जरूरी है, स्किमिंग कौन करता है, स्किमिंग से फायदा क्या है, ये सारी चीजें। फिर डिक्शनरी क्या होती है, इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, और कंप्रीहेंशन क्या है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस क्या है, और इंटरनेट क्या होता है। इस प्रकार के सभी महत्वपूर्ण सवाल, जी हां, ये वो सवाल हैं, ये सारे के सारे जिन क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, ये सारे के सारे भाई पीवाईक्यूज हैं। जी हां, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आए हुए सवाल हैं। ये इन्हीं टॉपिक से, अब ये नहीं कि डायरेक्ट यही आया था, इससे जो मिलता जुलता सवाल था। तो किसी भी टॉपिक से कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है और उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, ये सब कुछ आपको हमारे नोट्स में इंक्लूडेड मिलेगा, हमारे पूरे फुल कोर्स में। जी हां, तो इन टॉपिक्स का जरूर ध्यान रखें। प्रीवियस क्लास हमने इसमें कई टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज इसमें से कई टॉपिक्स को हम कवर भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जितने भी लोग सेशन से जुड़े हैं लेट, उन सबको बता दूं भाई, सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, पहले लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन, वीडियो जब भी आती है तो उसकी नोटिफिकेशन, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज या नोटिफिकेशन हो, वो आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। क्योंकि इसके अलावा हो सकता है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखा, हो सकता है कि हमारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन में ना आए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कोर्स के बारे में बता ही दिया, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ संपूर्ण कोर्स हमारा मिल रहा है और इसमें आपको पूरी 1 वर्ष की उपलब्धता रहेगी। यानी आज कोर्स खरीदोगे तो आज से 1 साल तक आप इसको पूरा पढ़ पाओगे। सारा मटेरियल, सब कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा सिर्फ एक कोर्स के अंदर। कोर्स खरीदना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक है, वहां से डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लीजिए, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग का डाउट था कि सर अगर आप यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो तो फिर आपका कोर्स क्यों लेना चाहिए। तो भाई कोर्स क्यों लेना चाहिए, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। लेकिन एक चीज और बता दूं कि यूट्यूब पर
कितना ही पढ़ाया जा सकता है। यह मैं एक क्वेश्चन को एक तरीके से, दो तरीके से बता सकता हूं, पर वही अगर मान लो तीसरे तरीके से परीक्षा में गया तो, चौथे तरीके से आ गया तो, पांचवें तरीके से आ गया तो ये सब कुछ मैं इसी क्लास में या एक ही क्लास में नहीं करा सकता, क्योंकि 20-30 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 4-5 तरीके से पूछता है, तो इस प्रकार से 80-90 क्वेश्चन हो गए। तो इतना सब कुछ करा पाना एक ही वीडियो के अंदर, एक ही कोर्सेज के अंदर एक समय में पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सारी चीजों को हमने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। इसके लिए आपको कोर्स जरूर लेना चाहिए फुल प्रूफ तैयारी के लिए। चलिए आगे बढ़े, अब सीधा सीधा आ जाते हैं हमारे आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो ये हमारा अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि है मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। यानी कि अगर किसी को रीडिंग पढ़ना सिखाना है, यानी किसी को पठन सिखाना है, रीडिंग सिखाना है आपको, तो आप उसको सिखाओगे कैसे, किन मेथड से, किन विधियों का इस्तेमाल करोगे, किन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे, तो वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल पूछेगा, तो जब भी सवाल ऐसा पूछेगा तो सीधा मुंह उठा के उत्तर नहीं लिखना है। मैं पहले भी बताता हूं, हमेशा बताता हूं कि भाई ध्यान रखिएगा, जो भी चीज आप कमेंट में कर रहे हैं ये सब चीजें बाद में आपको ध्यान रखना कि आप अगर इस वीडियो में जुड़े, इस समय में जुड़े, तो आपका पूरा फोकस पहले पढ़ाई पर होना चाहिए, ये कमेंट बाजी पर बाद में। ठीक है, हर एक पे मैं पढ़ाना छोड़ के कमेंट पे रिप्लाई भी नहीं दे सकता, ये भी आप ध्यान रखें। तो हम पढ़ने आए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं, तो समय ना गवा के सीधा पढ़ाई पर देखा जाए। ठीक है, तो भाई मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कि अगर आपको रीडिंग सिखानी है किसी को, ठीक है, तो कैसे सिखाएंगे। अगर आपको चलो इसका उत्तर आता है तो सीधा मुंह उठा के लिखो मत, पहले आप क्या करो, थ्योरी लिखो कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी रीडिंग सिखाने के कई सारी अलग अलग प्रकार की मेथड्स है, पर उनमें से कुछ प्रमुख मेथड्स नीचे दी जा रही है। यानी कि देयर आर वेरियस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीडिंग, द मेथड्स टू टीच आर इज एक्सपेक्टेड टू नो आर, यानी किसी भी टीचर को पढ़ाने के लिए, रीडिंग पढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होती हैं, पर उन मेथड्स में से कुछ खास मेथड जो किसी एक शिक्षक को आना ही चाहिए, उन खास मेथड्स की बात करेंगे। तो यहां पर एक है लुक एंड से मेथड, देखो और कहो, बोलो वाला मेथड। फिर द फोनेटिक मेथड है ना, फोनेटिक यानी प्रोनाउंसिएशन करते हुए पढ़ना सिखाना। फिर द सेंटेंस मेथड, वाक्य बोल के पढ़ना सिखाना। ये कुछ चीजें होती हैं। जैसे आप देखना छोटे बच्चों को क्लासेस में कैसे सिखाया जाता है कि एक ब्लैक बोर्ड पर टीचर जो होती है वो ऐसे एप्पल का ऐसा सिंबल बना देती है ना, एप्पल का सिंबल बन जाता है। भाई मेरी ड्राइंग तो भाई कुछ खास है नहीं, मजाक मत उड़ाना भाई, हंसो मत। अब ये मेरी राइटिंग मतलब ड्राइंग ऐसी है, बचपन में अच्छी थी यार, पर अभी ऐसी है, ठीक है, समझ तो रहा है ना, एप्पल है, तो इस तरह से बना देगी। तो बच्चे बोलेंगे, बच्चों को बताती थी मैम कि ए फॉर एप्पल, तो बच्चे बोलते थे ए फॉर एप्पल। अब छोटा बच्चा जब ये पढ़ लेता है तो कहीं भी जाए, कोई भी एप्पल ऐसा देखेगा तो ए फॉर एप्पल उसके दिमाग में क्लिक हो जाता है, तो उससे रीडिंग आ गया। ठीक है ना, APPLE एप्पल, इस तरह से पढ़ सकता है। तो ये जो मेथड्स है, लुक एंड से मेथड, द फोनेटिक मेथड, द सेंटेंस मेथड, ये सारे मेथड्स उसको आ जाते हैं। यही सब मेथड से रीडिंग सिखाई जा सकती है। क्लियर है, समझ गया? समझ गया तो सभी लोग थम्स अप दे दो, यस सर बोल दो, कमेंट में लिख दो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। सवाल क्या है? व्हाट इज रीडिंग? भाई रीडिंग विथ कंप्रिहेंशन, व्हाट इज रीडिंग विथ कंप्रिहेंशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, अलग अलग लिखे गए टेक्स्ट को, शब्दों को, वाक्यों को, उसको कंप्रिहेंशन से पढ़ने का मतलब क्या होता है, कंप्रिहेंशन का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। देखिए, अब रीडिंग विथ कंप्रिहेंशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसके पीछे की जो कहानी, उसके पीछे का मकसद, उसका ऑब्जेक्टिव, वो आप सीख सकें, यही रीडिंग विथ कंप्रिहेंशन है। रीडिंग विथ कंप्रिहेंशन का मतलब, अगर कोई दो लाइनें लिखी है, मान लीजिए कोई श्लोक लिखा है, कोई कोटेशन लिखा है, और उसको पढ़ने के बाद भाई कई बार ऐसा होता है कि उसके अर्थ पीछे कुछ अर्थ दूसरा होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावत लिखी है, ठीक है, मुहावरा है। अब इसका मतलब थोड़ी है बिल्ली 900 चूहे खा रही है, कोई बिल्ली 900 चूहे खा लेगी क्या एक बार में, कुछ भी। तो उसके पीछे मतलब ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति बहुत पाप किया है, अब शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, 900 चूहे खा के हज करने जा रही है, भगवान के पास जा रही है ना, तो वही चीजें। ठीक, तो रीडिंग विथ कंप्रिहेंशन मींस दैट रीडर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट मैटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रीडिंग विथ कंप्रिहेंशन मींस द रीडर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, रीडर को क्या समझना आना चाहिए, द कंटेंट मैटर, यानी किसके बारे में, किस टॉपिक पर लिखा गया है, इसको समझ में आना चाहिए उसका। ठीक है, दूसरी बात इसके लिए भाई, फॉर दिस द रीडर शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में उसको शब्दों का तालमेल, शब्दों से जुड़ाव समझ में आना चाहिए रीडर को, तभी रीडर ढंग से पढ़ पाएगा, लिख पाएगा, समझ पाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ना सबसे पहली मेथड में से एक माना जा सकता है। ठीक है,
उसके बाद ही शुड हैव एबिलिटी, उसके पास और क्षमता होनी चाहिए किस चीज की, ही शुड हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, उसे शब्दों का अर्थ समझना चाहिए, उसे शब्दों के बीच का संबंध, रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ये समझना चाहिए, एंड आइडियाज दिस रिफ्लेक्ट, और उन शब्दों से, उन वाक्यों से किस प्रकार के आइडियाज आ रहे हैं, किस प्रकार वो क्या कहना चाहता है ये समझ में आना चाहिए, इसका आभास होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कोई व्यक्ति जो रीडर है वो इतना सीखना चाहिए। और क्या, और एक खास बात, ही शुड ऑल्सो एबल टू इन्फर द गिस्ट ऑफ द थॉट कंटेंट इन द रिटन मटेरियल, लिखे गए मटेरियल में, लिखे गए वस्तु में, लिखी गई चीजों में क्या अर्थ छुपा है, उससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लिखने वाला, ये आपको पढ़ते आना चाहिए। पढ़ने के बाद ये समझते आना चाहिए। पढ़ने तो बहुत लोग आता है भाई, इसको बहुत लोग इंग्लिश में पढ़ लेंगे, पर इन शब्दों के पीछे क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, सब लोग समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। तो किसी भी लिखी चीज के पीछे का मकसद क्या है, उसका सही अर्थ क्या है, ये लिख के वो क्या बताना चाहते हैं, ये जो व्यक्ति समझ लेता है, इसी को बोलते हैं रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन। जी हां, व्यक्ति ये सब कर सके, इसी को रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन कहा जाता है। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रीडिंग टेक्स्ट होती है, इन सबको पढ़ने से क्या मतलब। क्लियर है? समझ में आ गया कि ये कंप्रीहेंशन रीडिंग क्या होती है? ठीक है, थम्स अप दे दो भाई, समझ में आ गया है तो एक थम्स अप दे दो, यस सर लिख दो कमेंट में। ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अगला सवाल, डिफिकल्टीज इन रीडिंग। अब ये महत्वपूर्ण भाई, मेरे हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से भाई, ये जो है ये पीवाईक्यू है, और समझ लो कि गेस क्वेश्चन भी है, आप कह सकते हो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप रख दोगे। यानी कि डिफिकल्टीज इन रीडिंग, यानी पढ़ने में जो कठिनाई आती है। जी हाँ, पढ़ने में जो कठिनाई, अब पढ़ने का मतलब पढ़ाई में नहीं, पढ़ने का मतलब किसी लिखी हुई चीज को पढ़ने में जो कठिनाई आती है उसकी बात हो रही है। पढ़ने में जो कठिनाइयां आती है ना, कठिनाई, उसको पूछा गया यहां पर कि डिफिकल्टीज इन रीडिंग, पढ़ने में जो कठिनाई आती है उसकी बात यहां पर हो रही है। तो चलिए, अब आपको पता है कि पढ़ने में क्या कठिनाई आती है, क्यों आती है, तो सीधा मुंह उठा के जवाब नहीं लिखना है, पता है, मालूम है, ठीक है, होशियार हो तुम लोग, पर इतना भी होशियार नहीं बनना है कि डायरेक्ट मुंह उठा के सीधा लिख दिया। भाई पहले थ्योरी बनाओ। डिफिकल्टीज इन रीडिंग अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, या देयर इज डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, है ना, या द रीजंस ड्यू टू विच देयर इज डिफिकल्टी इन रीडिंग आर एस फॉलोज, यानी वो कारण जिनकी वजह से पढ़ने में कठिनाई होती है वो नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसी थ्योरी लिखो ताकि परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर मिले। भाई सिर्फ लिखने से नंबर नहीं मिलता, जो ढंग से लिखता है उसको पूरा पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए नंबर 1, फॉल्टी हैबिट्स ऑफ रीडिंग। ये लो, पढ़ने की गलत आदत की वजह से भी रीडिंग में कठिनाई आती है, तो फॉल्टी हैबिट्स ऑफ रीडिंग। दूसरा, केयरलेसनेस एंड नर्वसनेस, पहले तो भाई लापरवाही, और दूसरा के भाई नर्वस होना, संकुचित होना, घबराना थोड़ा सा, है ना, अगर ये भी रहेगा तो भी हड़बड़ाएंगे। कोई व्यक्ति घबराता पढ़ने में तो अब वो और अटकने लगता है, हकलाने लगता है, हिचकने लगता है, होता है ना ऐसा। ठीक, फिर लैक ऑफ ड्रिल, यानी प्रैक्टिस नहीं किया, पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं की और डायरेक्ट पढ़ने बैठ गए क्लास में, ये बैठ नहीं गए, खड़े हो गए क्लास में पढ़ने, टीचर ने बोले चलो यू स्टैंड अप, चलो पढ़ो वहां से पैराग्राफ। अब भाई एकदम ऊपर से नीचे थरथरा के काम जाता है, अरे यार अब पढ़ूंगा, अब कुछ गलत निकल गया तो डांट पड़ेगी, सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, है ना, तो नर्वसनेस आ जाती है। इसलिए पहले से प्रैक्टिस करके रखो किसी चीज की। फिर टू मैनी न्यू वर्ड्स अकरिंग इन द रीडिंग पैसेज, और जो पढ़ने बैठे हैं उसमें खूब सारे नए नए शब्द आ रहे, भाई हालत खराब हो जाएगी। चलो ये तो छोड़ो, आप खुद ही प्रोफेशनल इंग्लिश की किताब उठाकर देख लो, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश किताब उठाकर देख लो, ऐसे ऐसे शब्द ना मिले कि आपकी भी हालत पतली हो जाए तो बोलना भाई, बहुत से लोगों का ऐसा होता है। तो जब नए नए ढेर सारे शब्द आते हैं ना तो भाई पढ़ने में बड़ी कठिनाई होने लग जाती है। फिर प्यूपिल्स लिमिटेड वोकैबुलरी, पीपल मतलब यहाँ लोगों का जो शब्दकोश होता है वो लिमिटेड होता है, संकुचित होता है, यानी कि उनके पास ढेर सारे शब्द नहीं है, वो कुछ ही शब्दों का मतलब जानते हैं और बोलचाल की भाषा में कुछ ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से ये जो पीपल है, ये जो लोग हैं भाई, उनका शब्दकोश बहुत कम है, यानी कुछ ही शब्दों का मतलब उनको पता होता है। तो जो शब्द किताब में लिखा है कुछ जानते हैं, बहुत सारे इसमें से पता ही नहीं है। ठीक है, इससे पढ़ने में दिक्कत आती है। फिर डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, और गलत उच्चारण करना, उच्चारण ही गलत हो, यानी कोई पढ़ रहे हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं आ रहा, क्या लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ वहां पर NATURE, सही तो सब जानते हो नेचर, पर कुछ लोग पढ़ रहे हैं इसको नटूरे, ये नटूरे है भाई, नटूरे पढ़ रहे हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं। जैसे लिखा है फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, इसको कोई पढ़ रहा फुटूरे, नटूरे फुटूरे ऐसे पढ़ रहे हैं, ये तो भाई गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया ना, तो ये भी पढ़ने में बड़ा बड़ा कठिनाई लाता है। ठीक है, और पढ़ते समय निग्लेक्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि पढ़ते समय कॉमा, फुल स्टॉप, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे,
बस जे गाड़ी स्टार्ट हुई पढ़ने की सब सरपट दौड़ रहे पढ़े जा रहे हैं, ना फुल स्टॉप का चिंता है ना कोई कॉमा का परवाह हो रहा है, बस पढ़े जा रहे हैं। तो ये रीडिंग में दिक्कत करेगा, ये चीजें रीडिंग में दिक्कत करती हैं। तो इस प्रकार की कठिनाई, इस प्रकार की डिफिकल्टीज रीडिंग में आ जाती हैं। क्लियर है, समझ गया सबको? तो ये कठिनाई आती भाई डिफिकल्टीज इन रीडिंग। अगर ऐसा सवाल पूछा तो उत्तर क्या लिखना है, क्लियर हो गया सबको? चलिए तो आगे बढ़े, कमेंट कर दीजिए भाई कि हाँ सर, यस सर क्लियर है, थम्स अप दो, कमेंट करो फटफट। ओके चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपना नया सवाल। सवाल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग। ठीक है, लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग का मतलब होता है बोलकर पढ़ना। ठीक है, लाउड रीडिंग को मतलब क्या हो जाता है इसका, बोलकर पढ़ना, मुंह से बोलते हुए पढ़ना। ठीक है, तो उसकी बात तो चल रही है। तो उस लाउड रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पहले ही बताया मैंने। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसका उत्तर भी आता है तो सीधा उठा के तो लिखो मत, है ना, आप थोड़ा सा थ्योरी दो। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग आर एज फॉलोज, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग आर एज गिवन बिलो। इस प्रकार की 2 लाइन की थ्योरी बनाओ। अब मैंने यहां पर बनाई नहीं है, लेकिन आप जरूर बनाना परीक्षा में, और उसके बाद एक एक करके लिखना शुरू करना। पॉइंट नंबर 1, रीडिंग विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हम लाउड रीडिंग इसलिए करवाते हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो सके। बच्चे अगर साइलेंट रीडिंग यानी कि मन ही मन में पढ़ते रहेंगे चुपचाप, तो मन के अंदर वो नेचर को नटूरे पढ़ रहा है कि फ्यूचर को फुटूरे पढ़ रहा है, पता कैसे चलेगा, है ना, मन के मन में पड़ेगा। तो इसीलिए लाउड रीडिंग जरूरी है। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो सके। दूसरा, रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन, बोल के पढ़ेगा तो और ध्यान देकर पढ़ेगा, क्योंकि बोल भी रहा है, उसको सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो ये तीनों चीजें इंवॉल्व है उसमें। इसकी वजह से होगा क्या कि भाई उसको उसके पीछे का मतलब समझ में आएगा। उसको नहीं आएगा तो टीचर तो सुन रहा है उसको पढ़ते हुए, तो टीचर भी उसका अर्थ समझा देगा। तो रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन हो जाएगा। फिर रीडिंग विथ एक्सप्रेशन, बोल के पढ़ेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन भी तो लाना जरूरी है ना। रीडिंग विथ एक्सप्रेशन, अब मैंने जो बोला तो मैंने चेहरे पे हाव भाव है ना, एक्सप्रेशन किया, तो ये एक्सप्रेशन करते हुए पढ़ते आना चाहिए बच्चे को, इसमें और मजा आता है। ये भी सिखाना होता है लाउड रीडिंग का मकसद। फिर रीडिंग विद प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, और बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग करने से। रीडिंग करने से बोल के जब पढ़ेंगे यानी कि लाउड रीडिंग करेंगे तो पढ़ने की प्रैक्टिस हो ही रही है, साथ ही साथ वो बोल रहा है तो स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो जा रही है। ठीक, रीडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंड इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, और इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग तभी हो सकती है, यानी कि असरदार मौन रह के चुपचाप पढ़ना अच्छे से तभी हो पाएगा जब भाई व्यक्ति पहले लाउड रीडिंग करे, क्योंकि लाउड रीडिंग करेगा तो प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगा, कंप्रीहेंशन सुधर जाएगा, स्पीच सुधर जाएगी, और ये जब सारी चीजें सुधर जाएगी तब जाके वो मन में साइलेंट रीडिंग कर सकता है, क्योंकि अब डर नहीं है ना कि प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, क्योंकि पहले प्रोनाउंसिएशन सीख चुका है लाउड रीडिंग में ही। क्लियर है, समझ गया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये उत्तर समझ में आया क्या लिखना है भाई कि ये लाउड रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ओके, थम्स अप दे दीजिए, यस सर बोल दो फटफट। चलो फिर आगे बढ़े, आगे आ जाइए। अगला सवाल, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रीडिंग। ओरल रीडिंग के दुष्परिणाम, डिसएडवांटेजेस, नुकसान क्या क्या होते हैं। ओरल रीडिंग समझते हो ना, बोलकर पढ़ना। अभी तो हमने पढ़ा कि लाउड रीडिंग बोलकर पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है, अब थोड़ा नुकसान भी देख लिया जाए भाई। इससे नुकसान भी होता है, जैसा कि मैंने पता कि आपको अगर कोई टॉपिक मिलता है, कोई थ्योरी मिलती है, तो सीधा मुंह उठा के उत्तर नहीं लिखना है, पहले उसकी थ्योरी बनानी है, जैसे यहां बनाई गई है। क्या बनाया गया है? डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रीडिंग लाउड रीडिंग आर एज फॉलोज। अब कोई महान तीर नहीं मारा यहां पर, ये क्वेश्चन का ही उठा के तो यहां छाप दिया है ना, यानी वही चुराया वही उठाया और थ्योरी भी बन गई, आंसर भी बड़ा दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है। तो आपको भी यही करना है बस। नंबर 1, बोल बोल के पढ़ोगे तो एनर्जी खर्च होगी भाई ज्यादा। एनर्जी इज वेस्टेड इन रीडिंग द पैसेज अलाउड, बोल के पढ़ने से एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। दूसरा, लाउड रीडिंग करने से भाई दूसरी क्लास डिस्टर्ब होती है। हम पढ़ते थे भाई स्कूल में, और बाजू में या थोड़ी दूर पर या दूसरी बिल्डिंग में 2-4 कमरों के बाद वो नर्सरी KG1 KG2 की क्लास लगती थी, और वो मैम जोर जोर से पोएम बुलवाती थी, जॉनी जॉनी बच्चे यस पापा। ये हमारे क्लास तक, इधर हम फिजिक्स पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे, और उधर बच्चे यस पापा नो पापा कर रहे। ये तो दिमाग खराब हो जाता था यार। मजा आती थी, हमको तो हंसी आती थी, पर पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी यार। अब एज ए टीचर समझ में आता है, नहीं कोई दूसरी क्लास के बच्चे हल्ला करे तो कैसा लगता है। बचपन में बड़ा मजा आता था, हम हल्ला करते थे तो, या दूसरे हल्ला करते थे, हमारे टीचर को डिस्टर्ब होता था तो हमको ब्रेक मिल जाता था पढ़ने से। तो दूसरी क्लास को डिस्टर्बेंस होता है लाउड रीडिंग से। फिर इन ओरल रीडिंग अटेंशन इज ड्रॉन अवे फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओरल रीडिंग करोगे तो शब्द को सही पढ़ने पर ध्यान ज्यादा होगा, शब्द का अर्थ समझने पर ध्यान कम हो जाएगा। फिर इन ओरल रीडिंग एवरी वर्ड इज प्रोनाउंस सो रीडिंग इज स्लो। अब ओरल रीडिंग करोगे तो हर एक शब्द को बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो समय तो खर्च होगा, जिससे रीडिंग आपकी स्लो हो जाएगी। यानी आप मन में एक पेज को पढ़ने में 2 मिनट लगाते हो, तो बोलकर पढ़ने में उसी पेज को कम से कम 4 मिनट लगा दोगे आप, बोल बोल के पढ़ने में, यानी बोल के पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। फिर साइलेंट रीडिंग फॉर्म्स आवर फाइनल एम रीडिंग इन लाइफ
एंड साइलेंटली मोस्टली, लाइक मतलब हम अपने जीवन में जो साइलेंट रीडिंग चुप रह के पढ़ते हैं उससे हमारे वो जीवन का आखिरी मकसद पूरा हो जाता है कि हमें पढ़ना आ जाए, बिना बोले भी, बिना किसी को डिस्टर्ब किए भी, बिना एनर्जी ज़्यादा खर्च किए भी। लेकिन ओरल रीडिंग में ऐसा नहीं है। ओरल रीडिंग फाइनल स्टेज नहीं है हमारी लाइफ की, है ना। इसके बाद भी हमें जाके साइलेंट रीडिंग सीखना पड़ेगा। भले आप कितना भी ओरल रीडिंग सीख लो, कितना भी ओरल रीडिंग कर लो, प्रोनाउंसिएशन सुधार लो, सब सुधार लो, लेकिन इन द एंड जाके आपको कौन सी रीडिंग पर जाना पड़ेगा? आपको साइलेंट रीडिंग पर जाना पड़ेगा। चिल्ला चिल्ला के जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो होगा कल्याण? बड़े कॉलेज में जाके मान लो आप डीएलएड के छात्र हो, ठीक है, डीएलएड के छात्र मान लो क्या हो, डीएलएड के छात्र हो और अपने क्लास में अपने घर में बैठ के ये रट रहे हो, पापा मम्मी सुन रहे हैं आपके, मतलब इस एज में आपके पापा मम्मी आपको ऐसे रट रट के पढ़ते हुए सुनेंगे, बोले क्या ही नालायक है, इतना बड़ा हो गया भाई और क्या कर रहा है, बोल बोल के पढ़ रहा है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, लाउड रीडिंग नहीं कर सकते हम, हमें साइलेंट रीडिंग पर जाना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया, क्लियर है, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये रहा आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर कैसे आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी कई सारे बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, गेस्ट पे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, पीआईक्यूज लेकर आएंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से आपको डेली क्लास में जुड़ना है, आपके क्लासमेट्स फ्रेंड्स जो हैं उनको भी बात पहुंचानी है और उनको भी डेली क्लासेस में जोड़ना है। अन्य विषयों के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आप ऐसे ही वीडियोस के लिंक के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, ज्वाइन करें और टेलीग्राम पे अपनी प्राइवेसी बराबर रखें, यानी कि आप टेलीग्राम में प्राइवेसी रख दें, अननोन कॉल मैसेज आपको ना आए, सिक्योरिटी आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग करके रखें, वरना ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने आपको बताया जैसे पहले ही, हरियाणा डीएलएड और मध्य प्रदेश डीएलएड इसका फुल कोर्स, जी हाँ, संपूर्ण कोर्स विथ 1 ईयर वैलिडिटी हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी, आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम से पहले इतना सारा कंटेंट मिलेगा, इतनी तैयारी करवा दी जाएगी कि 100% परीक्षा में सफलता आपकी तय है और कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक कोर्स परचेस करके निश्चिंत हो जाइए, पढ़ते रहिए, डीएलएड आपका बहुत बढ़िया प्रतिशत से पास हो जाओगे अच्छे से। जी हाँ, कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें सीधा, और वहां पर आपको 30% की छूट मिल जाएगी। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली परचेस करो, 30% का ऑफ ले लो। क्लियर? चलिए तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।